भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। सही आंसर है सी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विषय वस्तु पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगला ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अगला ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। इसमें दो ऐसे राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जाकिर हुसैन, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद कभी राज्यपाल न रहे थे। तो सही ऑप्शन है आंसर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो इनका नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये पहले DRDO में साइंटिस्ट थे और उसके बाद ये मिसाइल के जनक बोले जाते हैं बिहार में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन मतलब स्टेट इमरजेंसी है। वैसे तो राष्ट्रपति शासन मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी है 370, 356 है स्टेट इमरजेंसी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू, और 352 है नेशनल इमरजेंसी। तो सही आंसर है अनुच्छेद 356, दैट इज स्टेट इमरजेंसी, जिसके अंतर्गत लगाया जाता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संवैधानिक मशीनरी के फेल्यूर होने पर। भारत में, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? जब राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर रिक्त होती है तो एक समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत उस पद को भर दिया जाता है। उनकी नई मतलब जो है सो चुनाव करके और उस पद पे नए राष्ट्रपति को लाया जाता है। तो वो समय सीमा है 6 महीना। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? 20 और 21 को, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर। इसके बाद ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें मूल अधिकारों का कार्यान्वयन को स्थगित किया जा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 359। इसके अंतर्गत मूल अधिकारों का सस्पेंशन होता है, ये इमरजेंसी के केस में